हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रैंडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा, अपन ने चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करे थे। वो अपना पार्ट 2 था, ये अपना पार्ट 3 है। इसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, उनको अपन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि जो नेक्स्ट मैं आपको पार्ट डालूंगा वो आपके पास इजीली अप्रोच हो जाएगा। चलिए क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखते हैं अपन का फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। What is observed when hydrate ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is observed, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा जब हाइड्रेट फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को क्या कर किया जाता है, हीट किया जाता है, उसको जलाया जाता है इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कहां पर जलाया जाता है? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। गिव द बैलेंस इक्वेशंस, आपको बताना है, करना है, बैलेंस भी करनी है इक्वेशंस को, ऑफ द रिएक्शंस डेट अकर्स, जो भी रिएक्शंस होगा उसमें आपको बैलेंस करना है इक्वेशंस को। तो इधर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। द ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेट फेरस सल्फेट, यहाँ पर ग्रीन क्रिस्टल दिए गए हैं फेरस सल्फेट के ना, उनको क्या किया जा रहा है? फर्स्ट लॉस वाटर एंड टर्न व्हाइट। क्या होता है जब भी आप इसको हाइड्रेट करेंगे ग्रीन क्रिस्टल में, तो क्या होगा, ये वाटर जो है ना उसको लूज करेगा, मतलब वाटर को छोड़ेगा ये, है ना। एंड टर्न व्हाइट, और कैसा कलर हो जाता है इसका? व्हाइट ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है। नीचे क्या दिया गया है? ऑन फर्दर हीटिंग, अगर इसको और आप हीट करोगे दोबारा से, द व्हाइट वाटर टर्न्स ब्राउन, जो व्हाइट वाटर बना है अभी आपने हाइड्रेट किया था उसको, इससे वाटर का लॉस हुआ था, वाटर बाहर निकला था। अब दोबारा उसको आप हीट करोगे, फर्दर हीट करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, व्हाइट कलर जो है ना उसका, डेट विल बी टर्न इनटू ब्राउन, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। ये व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट था, देन इट टर्न्स इनटू द कलर ब्राउन, व्हाइट से ब्राउन कलर इसका हो गया। केमिकल इक्वेशंस क्या है? पहला स्टेप देखिए, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर किसका लॉस हो रहा था? वाटर का, इसीलिए तो उसका कलर व्हाइट हुआ था। अब इसको क्या करना है अपन को? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखते कैसे लिखा गया है। पहला स्टेप, फेरस सल्फेट, एफ माने क्या होता है? फेरस सल्फेट, SO4, ठीक है ना। और ये 7 मॉलिक्यूल्स है ना वो वाटर के निकलते हैं, तो 7H2O किसकी प्रेजेंस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस अपन इसको करते हैं। फेरस सल्फेट, ये किसका कलर कैसा होता है? इट लॉस द कलर एंड वी कैन से लाइक दिस, इट्स कलर टर्न इनटू व्हाइट, इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर हो जाता है। इसको बोलते क्या है? यहाँ पर देखिए, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर के फॉर्म में निकलते हैं? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कम लाइक अ वेपर के फॉर्म में निकलते हैं। इधर लिखा हुआ 7H2O। इक्वेशन को देखना भी है कि इज दिस इक्वेशन बैलेंस और नॉट, क्या ये इक्वेशन जो आपकी दी गई है वो बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करनी पड़ेगी, है ना। तो देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे वेदर इट इज बैलेंस और नॉट। इसको मैं थोड़ा हटाता हूं यहाँ पे, एक मिनट रुकना। हाँ देखिए, इसको बैलेंस करना है। फेरस सल्फेट है, फेरस के कितने एटम है? यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने हैं? 1 है, तो फेरस तो बैलेंस है। सल्फेट के देखते हैं यहाँ पर, सल्फर के कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है आपको सल्फर, और यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी बैलेंस है ना। तो ये देखिए, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन के 5 है, ये 4 + 1 5, और इधर भी 4 + 1 5, इसके भी 5 है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को भी देखना पड़ेगा। हेयर इज हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 है, एंड हेयर इज 7 × 14। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो 7 × 14, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 14 है, और हेयर 7 × 14, इधर भी 14 है। इट मीन्स दैट बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर बैलेंस, दोनों बैलेंस है। तो पूरी इक्वेशन कैसी होगी? द होल इक्वेशन विल बी बैलेंस, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। दूसरा वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर।
उसको भी बैलेंस करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जा रहा है। अब कैसे, फेरस सल्फेट, इधर क्या दिया गया है, फेरस सल्फेट दिया गया है, Fe मींस फेरस, SO4 सल्फेट को बोलते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या होता है फिर देखते यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या दिया गया है, फेरस सल्फेट। तो रिएक्टेंट्स में क्या निकल रहा है, ब्राउन, जो इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर हो जाता है, बताया था अभी मैंने। व्हेन फर्स्टली इट्स कलर वाज व्हाइट, पहले व्हाइट कलर था, देन इट टर्न्स इनटू ब्राउन। तो यहाँ पर ये कलर कैसा हो गया, इसका ब्राउन हो गया। बोलते क्या इसको, फेरस, या फिर बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। दिस इज व्हाट, दिस इज द फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3 इज द फेरिक ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, SO4। डाई बोलते हैं, डाई क्यों है, बिकॉज देयर इज टू मॉलिक्यूल्स दिए गए ना ऑक्सीजन के, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। इधर यहाँ पे 3 होते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा है 3, SO3। तो ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है मॉलिक्यूल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2, दैट इज व्हाई इट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। यहाँ आपने देख लिया क्या कि जो डिकम्पोजिशन किया जा रहा था, तो कौन कौन से चीजें, कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकल रहे थे। पहला आपका था फेरिक ऑक्साइड, सेकंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड था। चलिए नाउ वी लेट्स सी वेदर इट इज बैलेंस और नॉट। देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर फेरस के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 Fe मीन्स 2 है यहाँ पर। Here is also 2, यहाँ पर भी 2 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, सल्फर, सल्फर के कितने हैं, सल्फर का 1 है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, सल्फर का 1 है। यहाँ पर भी सल्फर, सॉरी यहाँ पर सल्फर 2 है, ये आगे लिखा हुआ है 2 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 2 सल्फर है, इधर भी सल्फर 2 है, 1 1 2 हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर दिए गए हैं आपके कितने हैं, देखते हैं एक बार। इसको इरेज कर देता हूं मैं, तब आपको क्लियरली विजिबल होगा। लेट्स इरेज इट, देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए यहाँ पर सल्फर के कितना है, 2 है। इस तरीके से करते हैं। इधर भी क्या है, देखो यहाँ पर S एंड S, इट मीन्स देयर इज आल्सो 2, तो ये भी बैलेंस है। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखते हैं अपन। 4 2 या 8, कितने हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, 8 है। हेयर देखते हैं 3 2 5, 5 और 3 8, 8 मीन्स द होल इक्वेशन, और वी कैन से लाइक दिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस है। तो ये भी बैलेंस है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों बैलेंस हुए। नीचे लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, द चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन व्हाइट। क्या हुआ था यहाँ पर, जब आपने ऑब्जर्वेशन देखा था, पहले उसका कलर कैसा था, व्हाइट था, सल्फेट का है ना, फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, व्हाइट था। नाउ इट टर्न्स इनटू ब्राउन, देन हाँ व्हाइट से कैसा हो गया था, ब्राउन। एंड द एवोल्यूशन ऑफ गैसेस इंडिकेट दैट केमिकल चेंजेस हैव टेकन प्लेस। और क्या हुआ था यहाँ पर, केमिकल चेंजेस हुए थे, जिससे क्या होता, जो गैस है वो उनका एवोल्यूशन हुआ था, वो निकली थी। इधर कौन सी गैस निकली थी आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड हेयर इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि बताइए क्या ऑब्जर्व किया गया आपने, क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो आपने ऑब्जर्व किया जो कलर है फेरस सल्फेट का, इट टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ब्राउन। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए गिव बैलेंस इक्वेशंस, यू हैव आल्सो बैलेंस इक्वेशन करनी थी उसको, तो आपने बैलेंस भी कर दिया, बिकॉज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन, देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, बताइए कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, कौन कौन से सोर्स चाहिए आपको, किस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। डिकम्पोजिशन करने के लिए व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्स, और वी कैन से लाइक दिस, व्हाट आर द सोर्स वी नीड, हमें कौन कौन से सोर्स चाहिए ये आपको बताना है। तो पहला सोर्स कौन सा होता है, हीट एनर्जी। अगर आपको डिकम्पोजिशन करना है तो कौन सा चाहिए, पहला हीट एनर्जी। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन अकर्स ऑन द हीटिंग दैट कंपाउंड। जब भी आप हीट दोगे, हीट करोगे किसी भी कंपाउंड को, तो क्या होगा, वहां पर गैसेस निकलती हैं, है ना, हीट का, और एवोल्यूशन होता है।
तो डिकम्पोजिशन के लिए आपको पहले चाहिए कौन सा सोर्स होता है, वो होता है आपका हीट एनर्जी। इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी यू कैन डिकम्पोज द रिएक्शंस। सेकेंड वन इज लाइट एनर्जी। दूसरा क्या होता है, लाइट एनर्जी है, इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन कर सकते हो। डिकम्पोजिशन अकर्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर आप एक्सपोज कर दोगे किसी भी चीज को लाइट में, तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर होती है, वहां पर भी हो जाती है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी आप किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी दोगे, देन दिस कंपाउंड विल बी डिकम्पोजिशन, और वी कैन से कह सकते हैं कि डिकम्पोजिट हो जाएगा वो वाला। तो ये थर्ड वन कौन सा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क, लिखा हुआ है यहाँ पर। जब भी इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, किस में किया जाता है, कंपाउंड में, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन हैपन होती है, देयर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर्ड। तो थर्ड वन इज आल्सो राइट। तो तीन हो गए आपके। और फोर्थ कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया था सोर्स बताने हैं आपको, लिखा हुआ है सोर्स बताओ। तो पहला सोर्स इज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड फोर्थ वन इज रेडिएंट एनर्जी। ये भी एनर्जी होती है, जैसे कि जो आप रे जानते हो ना, गामा रेस होती है ना, उन्हें बोलते हैं, वो क्या देती है, वो रेडिएंट एनर्जी को एवोल्यूशन करती है। तो इसकी हेल्प से भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है गामा रेस, एग्जांपल के लिए कौन सी रे होती है, गामा रेस। ये क्या करती है, रेडिएंट एनर्जी को निकालती है। लास्ट वन इज फिफ्थ कौन सी सोर्स हो सकता है अपने पास, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन अकर्स बाय द एक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। इसमें मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है, जिससे जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिस्ट हो जाती है। तो कितने हैं अपने पास सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। विद द हेल्प ऑफ दीज 5 एनर्जी यू कैन डिकम्पोजिशन द एनी सब्सटेंट, और वी कैन से लाइक दिस एनी कंपाउंड। आप किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हो इन 5 की हेल्प से, 5 एनर्जी की हेल्प से। एग्जाम्पल देखिए नीचे क्या लिखा है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर, हीट एनर्जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट किया जा रहा है, जलाया जाता है, तो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा। ये होता कैसा है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा है S, इट मींस इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। ये किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म। आई इरेज दिस, इसको हटाता हूं, देन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए इसको थोड़ा एक मिनट रुको ना, इसको हटा देता हूं। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है। पहले क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस, ये इसका फॉर्म कैसा होता है, गैस होती है। तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करोगे, देन ऑलवेज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो बैलेंस भी देखना पड़ेगा। वी हैव आल्सो सीन वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। क्या जो इक्वेशन दी गई है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है, देन फर्स्टली यू हैव टू गो विद द बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैल्शियम के कितने यहाँ पर है, कैल्शियम यहाँ पर बने, यहाँ पर भी बने। इट मींस कैल्शियम इज इक्वल बोथ फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये बैलेंस है। कार्बन के कितने यहाँ पर 1 है कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 + 1 3। तो इट मींस द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके का दिखता है, ये क्या है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा दिखता है, सॉलिड की सॉलिड फॉर्म में होता है, बताया था मैंने आपको कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। इसको आप जब जलाओगे, यहाँ पर बर्न किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये कैसा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जैसा बन जाता है ना, कह सकते हैं आप ड्राई फॉर्म में था पहले। अब ये थोड़ा कैसा हो गया, तो कह सकते हो आप ये पिस गया, ग्राइंड कर दिया, इसको पीस दिया गया है। तो इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन पूछा क्या गया है ये देखते हैं पहले।
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, आपको राइट करना है, इनको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, फॉर द रिएक्शंस दैट अकर, जब क्या होता है, रिएक्शंस क्या होती है। पहला वाला क्या पूछा है, फर्स्टली व्हाट इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है, स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट आयरन, जब भी स्टीम, स्टीम कह सकते हो आप, जो गर्म, मतलब कह सकते हो गर्म जो एयर होती है ना, उसको बोल सकते हैं, यहाँ पर आग होती है उसको भी स्टीम बोल सकते हो आप, जब उसको पास किया जाता है कहां पर, रेड हॉट आयरन की जगह पर, तो क्या होता है। दूसरा पूछा है उसने, जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाएगा, व्हेन नेचुरल गैस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बताइए कि होता क्या है, जब इसको बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है। थर्ड क्या पूछा है उसने, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ में, इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये भी आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है ना। तो फर्स्टली देखो क्या लिखा है, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन, जब भी स्टीम को हॉट आयरन है ना, ये देखो, ये आयरन लोहा की क्या छड़ी है, ये गर्म है, बहुत गर्म है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रेड, लाल हो जाती है ना, रेड हॉट आयरन, जिसको बर्न करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये देख लेते हैं। Fe क्या होता है, आयरन है, H2O इज वॉट, इट इज द वाटर, है ना। इधर क्या गया है, जो वाटर है ये गैस के फॉर्म में है, इधर देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्टीम निकाली जा रही है, लाल कलर दिख रहा है, तो गर्म है बहुत, इसलिए स्टीम का फॉर्म होता है इसका, लिक्विड जो है ना वो स्टीम के फॉर्म में है। और तो निकलता क्या क्या बनता है, यहां बनेगा आपका आयरन ऑक्साइड, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, इसको बोल सकते हो मैग्नीटाइट, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीटाइट। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, Fe3O4, इट इज कॉल्ड मैग्नीटाइट। एंड आल्सो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। चलिए, तो ये आपकी रिएक्शंस थी। नाउ वी हैव टू बैलेंस, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। if you will not balance then the whole question and answer is wrong, your answer will be wrong, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है। इस साइड देखते हैं प्रोडक्ट में कितने हैं, here is also 3, यहाँ भी 3 है। नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 4 to 8, यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 है, और यहाँ भी कितने हैं, 8। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, सॉरी 1 नहीं है, देखो 4 लगा हुआ है तो 4 में मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर भी कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स द होल इक्वेशन इज बैलेंस, इसका मतलब है आपकी इक्वेशन बैलेंस भी है। नाउ लेट्स सी द सेकंड फेनोमेना, दूसरा क्या था, व्हेन नेचुरल गैस इज बर्न इन एयर, जब भी नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, मीन्स जलाया जाता है, तो बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है नेचुरल गैस को, तो बताइए क्या रिएक्शंस होती है, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं अपन। CH4 इज व्हाट, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने आपको, CH4 किसे बोलते हैं, इट इज मीथेन, मीथेन गैस होती है। प्लस क्या दिया गया यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, एयर से, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं अपन, एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन मिलेगा वहां से। फिर क्या निकलता है यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज वेल एज वाटर, दोनों चीजें मिलती है अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब नाउ वी लेट्स सी वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, अब देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। हियर कार्बन इज 1, हियर इज आल्सो 1, यहां भी 1 है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, हियर 4 है, यहां पर 4 है, 2 2 या 4, यहां भी हाइड्रोजन 4 है, इट मींस हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस एंड कार्बन इज आल्सो बैलेंस। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन, 2 2 या 4, 2 2 2 या 4, इट मींस the whole 3 elements are we can say are balanced, carbon, oxygen and hydrogen, this means the whole equation is balanced, इसका मतलब है जो आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा गया था ना, ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी बॉडी के अंदर, तो बताइए जो एनर्जी मिलती है तो किस तरीके से उसको लिखोगे आप। तो यहां देखिए, व्हेन ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी बॉडी सेल्स के अंदर, तो एनर्जी मिलती है। यहाँ पे अपन इस तरीके से लिखेंगे ग्लूकोज, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 इज कॉल्ड ग्लूकोज। यहाँ पर जो कार्बन है उसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं,
हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो ये बनता क्या है, ये बनता है आपका ग्लूकोज, है ना। तो ये क्या है आपका ग्लूकोज है, एक्वस फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन है, ये गैस है, ठीक है ना। आप देखो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एज वेल एज वाटर एंड आल्सो एनर्जी। तो दिस ऑल विल बी कम, ये सारी आपके निकलते हैं। आई जस्ट इरेज दिस, इसको मिटाता हूं मैं, देन बी सी क्लियरली, तब आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। देखिए यहां पर अभी मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, ये अपना लास्ट वाला है, इसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करेंगे अनदर क्वेश्चन पे। लेट्स सी, ये क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या क्या निकल रहा है मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। नाउ लेट्स सी द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। तो देखिए पहले आपको कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 है यहाँ पर, हियर इज आल्सो 6, यहाँ भी 6 है। हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 2 या 12 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 12 कितने होगा, 18 है यहाँ पर, ये 6 है, देन 6 2 या 12, 12 और 6 कितने होते हैं, 18 है। तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा क्या, तो 18 है, 6 2 या 12 और ये 6 है ना, तो ऑक्सीजन भी 18 है। इट मीन्स द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स द होल इक्वेशन आपकी बैलेंस है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये कॉपर वायर ऑन बर्निंग, जब कॉपर वायर को बर्न किया जाता है फ्लेम में, गेट कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, दिस इज द ब्लैक सब्सटेंस। लेट्स मूव, ये वाला था अपना, 1 मिनट रुकना, पीछे वाला क्वेश्चन था अपना, हाँ ये वाला था ना, ठीक है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की, दैट टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन हो रही है। हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड, और इसने ये भी पूछा है कि बताइए किस तरीके से जो केमिकल इक्वेशन है उसको उल्टा लिखा जा सकता है, उल्टा कर सकते हैं उसको, रिवर्स माने होता है उल्टा, इट मीन्स अपोजिट। तो लेट्स सी, ऑब्जर्वेशन क्या दिया गया है, व्हेन ए कॉपर वायर इज हीटेड, जब भी कॉपर वायर को, कॉपर का तार है ये, दिस इज कॉपर वायर, इसको हीट किया जाता है फ्लेम में, ये दिख रही है, दिस इज कॉल्ड फ्लेम, इट्स रेड्स ब्राउन सरफेस टर्न ब्लैक। तो क्या होता है, जो इसका पहले कैसा कलर था, रेडिश था, अब कैसा हो जाएगा ये ब्लैक। जब जलाओगे आप तो जो आयरन का, जो आयरन है, आयरन कॉपर आयरन वायर है, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, रेड से ब्लैक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप जलाते हो ना, देन क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, उसकी जो लेयर है ऊपर की, उस पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो गया यहाँ पर आपका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब इक्वेशन भी देखते हैं अपन, कॉपर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब इनको जलाओगे आप, जब कॉपर को किसकी प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कॉपर यहाँ पर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, प्रेजेंस किसकी है, हीट की प्रेजेंस में जलाया जाता है, निकलता क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है, CuO, दिस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। नाउ लेट्स सी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कॉपर यहाँ पर 2 है, हियर इज आल्सो 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है ना। अब देखो इसको इरेज करता हूं, देन बी सी, देखते हैं क्या है, यस देखो कॉपर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इट मींस कॉपर इज बैलेंस। इसका मतलब है कॉपर क्या है, बैलेंस है, बोथ टाइप्स, बोथ साइड, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी। नाउ लेट्स सी, ऑक्सीजन इज 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, 2 बन जाए 2, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस भी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि दूसरा पार्ट भी बताना है आपको, तो वो भी देखते हैं। क्या पूछा था उसने, कि जब आप इक्वेशन को क्या करोगे, केमिकल चेंज होता है ना, तो जब आप रिवर्स करोगे इक्वेशन को, रिवर्स मींस उल्टा, तो क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे अपन, है ना। तो रिवर्सल ऑफ द चेंज, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे जब उल्टा करते हैं अपन रिएक्शन को। द ब्लैक कोटिंग ऑफ द कॉपर, जो आपकी जो कॉपर वायर था अभी कैसा हो गया था, उसका कलर ब्लैक हो गया था, तो अब क्या होगा, ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग, कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग। इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, जब वो ब्लैक हो गया है तो उसको आप जब दोबारा से जलाओगे, देन जो ब्लैक ऊपर जो लेयर बन गई है वो वहां से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, द वायर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन,
और किसकी प्रेजेंस में करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू दिस इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस होती है आपकी, उसकी प्रेजेंस में आपको ये सब करना पड़ेगा। तो उसका जो कोटिंग थी, ब्लैक कोटिंग हो गई थी ना, वो हट जाती है। तो ये रिवर्स होगा तब वो हट जाती है, हट जाएगी। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, जो कॉपर ऑक्साइड है ये कैसा, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक हो गया ये, प्लस किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। हीट की प्रेजेंस है, हीट मतलब गर्म कराएंगे उसको, तो क्या निकलेगा, कॉपर बन जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, पेडिस ब्राउन हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, ब्लैक से पेडिस ब्राउन, प्लस वाटर भी निकलता है। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ लेट्स सी वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। आई जस्ट रिमूव इट। ये भी देखना है अपन को क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। इफ इट्स नॉट बैलेंस देन यू विल हैव टू गो द बैलेंस। नाउ लेट्स सी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कितने हैं यहाँ पर, कॉपर इज ओनली वन, हियर इज आल्सो वन, यहाँ भी वन है, दोनों साइड वन है। ऑक्सीजन इज आल्सो वन, यहाँ भी ऑक्सीजन वन है, इट मींस इट इज आल्सो बैलेंस। नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, इट मींस द होल इक्वेशन इज बैलेंस। रिएक्टेंट्स भी बैलेंस है और प्रोडक्ट भी बैलेंस है। इट मींस होगा, मतलब होगा इसका कि आपके दोनों साइड दोनों चीजें बैलेंस है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, इन विच, जिसमें क्या होता है, टू सॉल्यूशंस, जो टू सॉल्यूशन दिए जाते हैं, दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बनाते हैं। ऐसा सॉलिड जो सॉल्युबल ना हो, जो जिसको आप घुलाओगे पानी वगैरह कहीं भी तो घुलेगा नहीं। ये मूव हो गया, चलो रुको ना एक बार, हाँ ये था, उसे क्या बोलते हैं आप, प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है इसको किस तरीके से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। दोबारा क्वेश्चन समझिए, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कैसी रिएक्शन होती है, वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, जहां पर दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बना देते हैं, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट ना। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट और रिएक्शंस, तो आपका ये हो गया। नाउ लेट्स सी व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जब भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस माने पानी का फॉर्म है, ये पानी में की जाती है इक्वेशन, देन वी कॉल इट्स एक्वस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, और बेरियम क्लोराइड, कौन सी है, बेरियम क्लोराइड है, एंड दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट। जब इनको आपस में मिक्स किया जाएगा, एक एक्वस के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, पानी में किया जाता है ये रिएक्शन, तो ये क्या निकलती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है ना। और बेरियम सल्फेट का इस फॉर्म इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं, केमिकल इक्वेशन में क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड कैसे फॉर्म है इसकी, बेरियम क्लोराइड है, क्या बोला जाता है इसको केमिकल फॉर्म में, कैसे लिखेंगे आप, CaBaCl2, दिस इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड, प्लस सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। Na2SO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ये भी एक्वस के फॉर्म में होता है। अब देखिए इन दोनों को आप जब आपस में करोगे ना, रिएक्ट करोगे दोनों एक्वस के फॉर्म में, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनेगा, इसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। बेरियम इधर था, ये किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, प्लस सोडियम क्लोराइड, यहां पर बचा था ना, यहां पर Na बचा था, यहां पर Cl बचा था, तो ये दो आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना, तो NaCl। अब नाउ लेट्स सी वेदर द इक्वेशन बैलेंस और नॉट, क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहां पर इसको मैं इरेज करता हूं, लेट्स सी नाउ। हाँ अब देखिए बेरियम के यहां पर कितने हैं, बेरियम ओनली वन, यहां पर भी वन है, बैलेंस है। क्लोरीन यहां पर 2 है, यहां पर भी क्लोरीन 2 है, 2 1 2। उसके बाद सोडियम यहां पर 2 है, यहां पर भी सोडियम 2 है, ये भी बैलेंस है। और सल्फर कितना है, यहाँ पर सल्फर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है। उसका ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। इट मींस द होल इक्वेशन इज बैलेंस, आपकी पूरी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस भी है। नाउ लेट्स सी दूसरा वाला क्या दिया गया है वो देख लेते हैं अपन, है ना। इसमें क्या दिया गया है, की पॉइंट है, ए व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जब एक व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है वो बनता है अपना, द प्रेसिपिटेट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आपको इसको सेपरेट करना है, इफ यू हैव टू सेपरेट दिस, देन क्या होगा, किसकी फॉर्म है, किसकी हेल्प से करते हैं,
फिल्ट्रेशन करेंगे इसका तब ये से अलग होगा। जब आप फिल्टर करोगे तब ये अलग हो जाएगा। अपन उसके माध्यम से देखेंगे, जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है उसके माध्यम से। क्या दिया गया, ये आपको क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर है प्रेसिपिटेट है, रिमेन्स ऑन द फिल्टर सल्फर। तो आप जब इसमें रिएक्शन को करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ये दिख रहा है व्हाइट पाउडर, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। नीचे क्या आएगा, वाटर, जो पानी उसके अंदर है वो नीचे टर्न हो जाएगा, नीचे इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। क्या बचता है, ऊपर आपका फेरस प्रेसिपिटेट बचता है, नीचे पानी आ जाता है। अब इसको थोड़ा मैं इक्वेशन के माध्यम से देखिए। नाउ लेट्स सी, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ पर किस और प्लस क्या है, सोडियम क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन इस तरीके से होती है। नाउ लेट्स सी द इक्वेशन बैलेंस और नॉट। अब ये भी देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है ना। तो सिल्वर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। इसको थोड़ा मैं मिटा दूं फिर समझ में आएगा, सही आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए सिल्वर 1 है, यहाँ पर भी सिल्वर 1 है, दोनों साइड इक्वल है। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, ये दिख रहा है। हाँ, उसके बाद O3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। इट मीन्स बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। इट मीन्स द इक्वेशन इज कंप्लीटली आपकी बैलेंस हो गई। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको आप पढ़िए, देखते हैं ना। वाई डू, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आपको इसको। क्या है क्वेश्चन, वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा गया है अपना कि जो अपन बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, वो क्यों करते हैं, उसकी नीड क्या है ना। कुछ वजह तो होगी, तो आपको बताना है कि जो केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या वजह है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसी में, नेम द स्टेट एंड द लॉ। आपको स्टेट करना है, बताना, नाम बताना है। डेट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, जो क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो आपको बैलेंस भी करना है। लास्ट में पूछा है क्वेश्चन में, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो नीचे दी गई है ना इक्वेशंस, यू हैव टू बैलेंस द होल इक्वेशंस। लेट्स सी फर्स्टली, ये क्या है, Zn इज व्हाट, Zn इज कॉल्ड जिंक, है ना। उसके बाद क्या है, इसको हटाता हूं। Zn क्या होता है, जिंक होता है। H3PO4 है, इनको आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, ZnPO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वाई डू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन पूछा गया था ना आपसे कि आप बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल इक्वेशन होती हैं उनको बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या नीड है उसकी बैलेंस करने की। तो देखो क्यों किया जाता है। बी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किस लिए करते हैं, टू इंश्योर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बोथ साइड मींस इन द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट, तो कैसे होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। वही यहां पर लिखा हुआ है, एलिमेंट इज द सेम होना चाहिए, कहां पर, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट दोनों साइड, इसलिए आपको बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंस, आपको नियम भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताओ ऐसा कौन सा नियम लगता है, कैसे क्या होता है बैलेंसिंग में। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो एक चीज देखिए क्या होता है ना, जो मास होता है, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है, मास कह सकते हो आप वजन, वो क्या होता है, इक्वल होता है। जब आप इक्वेशन मतलब रिएक्ट करोगे, आपस में कराओगे, तो दोनों साइड जो वजन होगा, दोनों साइड उनकी मात्रा होगी, अमाउंट होगी, डेट विल बी इक्वल, वो कम ज्यादा नहीं होती।
दैट ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल रहती है ना। तो ये आपको लॉ, यही लॉ होता है, जब भी आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को तो जो मास है वो दोनों साइड इक्वल होता है, वही लिखा गया है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप मास जो प्रोडक्ट में है या फिर रिएक्टेंट में है उसको बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, है ना। और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको कम कर सकते हो इन केमिकल रिएक्शन में। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना इधर क्रिएट, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते, है ना। अब चेक करते हैं क्या दिया गया है यहां पर, इसको यहां पर देखिए, इसको इरेज करता हूं मैं, देन वी सी क्या दिया गया है। देखो क्या है, ये क्या है, जिंक है, यहां पर क्या है, जिंक है ना। तो ये लास्ट वाली देखना आप, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। पहले आपको देखना पड़ेगा, आप इक्वेशन लिखी क्या गई है, ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करना है। मैंने मान लिया जिंक के आगे में लगा दिया 3, तो जिंक 3 हो गए, यहाँ पर भी जिंक 3 है, ठीक है। यह हाइड्रोजन 3 है, यह हाइड्रोजन कितने है, 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट फॉस्फोरस कितने हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं है ना। तो अपन जाएंगे थर्ड स्टेप में, कौन से स्टेप में जाएंगे, लेट्स मूव, वी विल मूव टू द थर्ड। तीसरा क्या है देखिए, जिंक 3 हो गए अपने, है ना, हाइड्रोजन 3 2 है, 6 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। अभी इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ जिंक तो इक्वल है, फॉस्फोरस कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर फॉस्फोरस भी 2 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। लेकिन बचा क्या, अपना बैलेंस क्या नहीं है बताइए, अपना बैलेंस जो है ना वो आपका बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो जाएगा कौन से स्टेप में, इन द लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में आपका ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा, जिंक 3 लगा दिया, यहां पर भी जिंक 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 है 6, 3 2 है 6, ये बैलेंस है। फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पर सॉरी फॉस्फोरस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। क्या हो गया, सारी इक्वेशन क्या होगी आपकी, पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी, है ना। चलिए अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन आपको हो गया। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन, आपको टर्म को डिफाइन करना है। कौन सा टर्म है, डिकम्पोजिशन, की डिकम्पोजिशन क्या होता है ये आपको बताना है ना। उसके बाद राइट वन केमिकल इक्वेशन, वो आपको एक केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है ना। ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। वेयर एनर्जी इज सप्लाइड, यहां पर क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड होगी, है ना। किसके फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में, या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन है कि बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है। और क्या पूछा है, राइट वन केमिकल इक्वेशन, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है ना। सेकंड क्या पूछा गया है वो भी देखो, दूसरा आपसे पूछा गया है, हाँ ये देखना अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे इनटू कंपोज इज कंसीडर, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। जब भी आप वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, ये भी आपको बताना है ना। तो क्यों क्या कैसा क्यों होता है ये देख लेते सारा कुछ। डेफिनेशन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना उसका, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कैसी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, जिसमें जो सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर ये कंपाउंड है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं ए बी, है ना। जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएंगे, ए और बी में, एक था दो बन गए, तो दैट इज वाई ये कौन सी इक्वेशन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई, है ना। अब यहाँ पर जो आप डिकम्पोजिशन करते हो वो किसके प्रेजेंस में करते हो वो भी बताना था, क्वेश्चन में पूछा गया था ना। पहले आप हीट की प्रेजेंस में कर सकते हैं, लाइट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो हीट में जब आप हीट दोगे किसी को तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नाउ लेट्स सी
द लाइट एनर्जी कैसे होगी, सिल्वर क्लोराइड, इसको आप जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर निकलेगा, देन क्लोरीन, क्लोरीन दोनों चीजें निकलती हैं। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जब वाटर को आप इलेक्ट्रिक करोगे, वाटर में करंट डालोगे आप, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस। तो दिस ऑल हैपन्स, ये सारा कुछ होता है पहले हीट में, उसके बाद लाइट में, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में। हीट में क्या था, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी। उसके सनलाइट में जो सिल्वर क्लोराइड थी वो किसमें आ गई, सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। और थर्ड में क्या था, वाटर था ना, वो आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज योर इक्वेशन। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। तो जब डिकम्पोजिशन किया जाता है वेजिटेबल का, है ना, तो उसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों बोला जाता है ना। तो क्वेश्चन देखिए हो गया। अब आंसर में क्या है, ऐसा इसलिए बोला जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब डिकम्पोजिशन किया जाता है वेजिटेबल मैटर का, है ना, किसमें, कंपोस्ट में, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है, बिकॉज वो रिलीज करती है क्या, वो निकालती है हीट, कहां पर, सराउंडिंग में, है ना। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। की पॉइंट, हाँ ये ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, दोनों पार्ट बता दिए। नाउ लेट्स द अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखो आप लोग, आपको बताना है, बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई भी करना है और नाम भी बताना है सब्सटेंस के जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो कॉपर ऑक्साइड है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप करोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। और जो ये वाला मॉलिक्यूल था ये चला जाएगा पानी के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये भी देखना है बैलेंस है या नहीं, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो दिस मीन्स द होल इक्वेशन इज बैलेंस। क्वेश्चन में ये भी था, लिखा हुआ है डिफाइन ऑक्सीडेशन। आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो तो ऐड हो जाएगा, है ना, और आपका जो हाइड्रोजन है वो हट जाता है ना। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन हट गया था। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। रिएक्शन में होता क्या है ये बता दिया मैंने आपको। कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या क्या बनता है, कॉपर प्लस H2। अब स्पीसीज देख लीजिए कैसे होता है। कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, लॉस होता है ऑक्सीजन का, बाहर निकल जाता है ना वो। हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, और कॉपर क्या करता है, ये प्रोडक्ट निकलता है। ये क्या है, कॉपर प्रोडक्ट ही तो है। और पानी क्या है, ये भी तो प्रोडक्ट है। दोनों जो रिएक्शन थे ये प्रोडक्ट है, तो वही बताया गया है। द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका, कौन सा सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन। तो अब यहां देखिए, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहां पर क्या था, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गया था, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लिया उसने, वाटर। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। नीचे क्या दिया है वो भी देखते हैं। हाँ ये तो ऊपर वाला ही है, सॉरी ये रिडक्शन है ना। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था और कॉपर थी दोनों अलग हो गए ना, तो किससे अलग हुए, ऑक्सीजन से। दैट इज व्हाई इट इज रिडक्शन, ना रिडक्शन रिएक्शन होती है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपाउंड इन विच। आपको कंपाउंड के नाम लिखने हैं जिसमें क्या होता है, वाइट फोटोग्राफी, जिसमें वाइट फोटोग्राफी होती है। स्टेट बेटर द रिएक्शंस दैट अकर्स इज एक्सोथर्मिक। आपको ये भी बताना है कि जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है या फिर एंडोथर्मिक। गिव्स जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आपको जस्टिफिकेशन देना है अपने आंसर में, है ना। तो कैसे करना है, कैसे करना है ये देख लीजिए, क्या दिया गया यहां पर, क्या है। हाँ एक मिनट रुकना। चलिए, कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं ब्लैक में और व्हाइट फोटोग्राफी जब होती है, देखिए
द कंपाउंड यूज, जो ब्लैक कंपाउंड, ब्लैक जो आपकी फोटोग्राफी होती है उसमें और व्हाइट फोटोग्राफी में ना, फोटो आप लेते हो ना, तो उसमें जो कंपाउंड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं अपन। तो वहां पर जो कंपाउंड यूज होता है उसका नाम होता है AgBr। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। जब फोटोग्राफी होती है तब व्हाइट हो या ब्लैक हो, वहां पर एक ही कंपाउंड यूज किया जाता है, वो क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें आता है सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड। नेचर कैसा होता है उस रिएक्शन का? वो रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाइट फोटोग्राफी हो या ब्लैक हो, उसमें क्या होता है? जो सिल्वर ब्रोमाइड है डिकम्पोज करती है लाइट के एक्सपोजर में, और क्या बनाती है? सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड। इसलिए दोनों को मिल जाता है, आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। तो दिस इज योर जस्टिफिकेशन। रिएक्शन कैसे होगी? सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है ना, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। क्या होता है? सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइन अलग हो जाएगी। बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये भी देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। सिल्वर, सॉरी, सिल्वर कितने हैं यहाँ पर? सिल्वर यहाँ पर 2 है, उस साइड भी आपके सिल्वर 2 है, दोनों साइड इक्वल है। सॉलिड फॉर्म होता है इसका, सॉलिड होते हैं। ब्रोमाइन 1, सॉरी ब्रोमाइन 2 एंड ब्रोमाइन 2, तो दोनों साइड इक्वल है। तो दिस इज आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है आपका? आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, देखते हैं लास्ट है। हाँ, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, तो प्लीज सी द क्वेश्चन क्लियरली, अच्छी तरीके से देखना है इसको। लास्ट क्वेश्चन है अपना ना, इसके बाद बताऊंगा क्या आगे करना है। वाइल बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है ना, तो बताइए लिस्ट 2 सेफ्टी मेजर्स। आपको 2 सेफ्टी मेजर के नाम भी लिखना है ना। विच शुड बी फॉलोड, आल्सो स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। आपको 2 ऑब्जर्वेशन भी बताने हैं जिससे ये सारी जो मेजरमेंट होता है वो आपको पता चल जाए। दो आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखने हैं और आपको बताना है कि जो बर्न किया जाएगा आयरन, क्या लिखा है? रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, तो लिस्ट 2 नाम बताने। क्या है? सेफ्टी मेजर्स। कौन कौन से होते हैं सेफ्टी मेजर्स? जैसे आप चश्मा लगाते हो ना, उसे बोलते क्या है? बोलते हैं गूगल्स, है ना, उसे बोलते हैं गूगल्स। ये क्या है? दिस इज द गूगल्स, चश्मा होता है। टू प्रोटेक्ट योर आइज, ये क्या करता है? आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप बाइक से जाते हो कहीं, है ना, तो जब चश्मा लगाते हो तो जो भी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो आंखों में नहीं जाते, तो ये सेफ्टी के लिए यूज होता है ना। तो वही बता रहा है ये किसके लिए यूज होता है? सेफ्टी के लिए। दूसरा क्या है? होल्ड द टंग्स प्रॉपरली, जो टंग्स होता है ये रहा, दिस इज कॉल्ड टंग्स। इसको आप जब अच्छी तरीके से पकड़ोगे, होल्ड करोगे। कीप योर फेस अवे फ्रॉम द रिबन व्हाइल बर्निंग, तो ये जब भी आप रिबन को बर्न करोगे, किसी चीज को बर्न करोगे, यहाँ पे बर्न हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो इससे इजीली दूर पकड़ सकते, तो आपका हाथ जो है ना वो जलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका यूज यहाँ पर हो जाता है। अब क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, तो क्या निकलती है? एक व्हाइट फ्लेम निकलती है, दिस इज द व्हाइट फ्लेम, ठीक है ना। किसको जलाया जाता है? मैग्नीशियम को। नीचे क्या है? ये व्हाइट पाउडर, तो बाद में क्या बन जाएगा? व्हाइट पाउडर निकलेगा। ये क्या है? पाउडर है, दिस इज द व्हाइट पाउडर। वैसे क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो। चलो आप ये भी देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर इक्वेशन भी दी गई है, उसको देखना पड़ेगा कि बैलेंस है और क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट्स है, ये भी सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब बन क्या रहा है? रिएक्टेंट्स में क्या थे? रिएक्टेंट्स में आपके मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन थे, ठीक है ना। आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये होता कैसा है? सॉलिड। तो दिस इज योर ऑल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसको मैं आगे लगा देता हूं। हाँ, 1 मिनट रुकना इसको, ठीक है। देखिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, अपना पार्ट 3rd था ये। तो मैंने ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है, यहाँ पर सारे 10 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे आए हुए थे क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपको करा दिए।
अगला आपका पार्ट जो है ना 4th आएगा। और आपको ये चैनल क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, है ना, और आप सब्सक्राइब भी करना चैनल को, जिससे कि जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा चैप्टर क्लास, है ना, तो वो आपके पास इजीली अप्रोच हो जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हो गया।